ठीक है। सुटेबल आर्क रख के यहाँ से हम 10 डिवीज़न मार्क कर लेंगे। तो सुटेबल आर्क रखना इतना कि बहुत बड़ा बहुत छोटा मतलब होगा, इसलिए इसका एडजस्ट करना ऐसा कि छोटा और बड़ा नहीं, इतना में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 5, यार ये हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो 6 7 8 9 10 डिवीज़न मार्क कर लिया। कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करना है अभी कि लास्ट वाले को इससे मिलाना है, लास्ट डिवीज़न को इससे मिलाएंगे हम लोग 0 से, है ना, क्योंकि इस लाइन इसको डिवाइड करना था हमको। तो इसका फर्स्ट इंड ये, लास्ट इंड ये है, तो इस इंड को इससे, इसके इंड से मिलाना है। तो 0 को मिलाएंगे इससे, तो 0 को मिला दिया इससे। ये लाइन को लाइट रखना है, तो हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं कि आप लोग को दिखे। आप लोग इसको बनाइएगा लाइट से। अब इस पर ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिएगा। फिक्स कर लिया, इस लाइन पे क्या करना है, ड्राफ्टर को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद अब रिमेनिंग पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। रिमेनिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया, किस पे फिक्स करके, इस पे फिक्स करके, है ना, ड्राफ्टर फिक्स कर लेना है। इस पे ड्राफ्टर को इस पे फिक्स कर लेना है और इस लाइन पे ड्राफ्टर को हम रख के क्या किया, इस लाइन पे ड्राफ्टर रख के फिक्स कर लिया। और तब रिमेनिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है। जितना भी लाइन होगा वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सब लाइन से सबसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, 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 ये हो गया। देखिए ये कर लिया हम लोगों ने। तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सब इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। अब क्या करना है डायगोनल में कि अब इस पॉइंट से हम लोग को ऊपर ले जाना है। तो इस पर ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिए पहले, इस लाइन पे रख के, ये जो है ना लाइन पे रख के हम ड्राफ्टर को फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद हम इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना मेरा 0, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी लेंथ का। लेंथ नहीं पता है, आप कोई भी लेंथ ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से मान लिया कि हमने ये लेंथ को ले लिया, ठीक है। लेने के बाद अब क्या करना है कि स्केल से तो यहाँ पे हमने लाइन ले लिया कोई भी लेंथ का, ठीक है। अब इस पर 10 डिवीज़न मार्क करना है। तो 10 डिवीज़न कैसे मार्क करेंगे, तो वही ड्राफ्टर इस पर सूटेबल आर्क लेके, तो आपने सूटेबल आर्क यहाँ से जो भी आपने बड़ा कर लिया, छोटा करना, जो करना जैसा करना लीजिए। इतना लीजिए कि आपको ये मार्क हो जाए, और ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, ज़्यादा छोटा ही मत करिएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, गिन लीजिए। ये हो गया 1, ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10।
एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, मतलब इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये कितना था, तो ये था, ये एक डिवीज़न कितना का था, ये था 100 का था ना, ये हर डिवीज़न देखिए 100 का था ना, 300 का लाइन था ये। तो 300 के लाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हर डिवीज़न था 100 का। अब 100 को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हर डिवीज़न कितना हो गया, 10 का हो गया। तो ये एक डिवीज़न हुआ 10 का। तो हम एक छोड़ के कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे 10 दिखाया, 20 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 30 दिखा दीजिए, फिर 40 छोड़ दीजिए, यहाँ 50 दिखा दीजिए, 60 छोड़ के यहाँ पे 70 दिखा दीजिए, और ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 दिखा दिया, और ये वाला लास्ट वाला 100 हो गया। तो ये हम दिखाए थे एक छोड़ के दिखाई, ताकि जगह आपको नहीं मिलेगा तो थोड़ा साफ अच्छे दिखाएगा, तो फिर ड्राइंग थोड़ा गंदा लगेगा। खैर ये हो गया। अब यहाँ पे ड्राफ्टर को फिक्स रखना है इसी लाइन पे, देखिए फिक्स है मेरा ड्राफ्टर। अब हम यहाँ से 10 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और 200 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको जहाँ पे मिल जाएगा ये मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आउटर लाइन डार्क करना होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे और इसको डार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 0 से और 100 से दो मेन लाइन 0 100 है, ये सब डिवीज़न पार्ट है तो उससे नहीं, तो मेन जो लाइन है, तो मेन हो गया 0 और 100, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी क्या होना चाहिए, डार्क। ये ड्रॉ कर लिया 0 और 100 से। अब क्या करना है कि अब जो रिमेनिंग ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल, सारे पॉइंट से। तो ड्राफ्टर यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना, इसी लाइन पे फिक्स है, हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइट होगा, ये सब जो लाइन ड्रॉ किया था वो डार्क था। अब ये सब लाइन हमको लाइट रखना है। ये 2H पेंसिल से बनाइएगा, प्रेशर कम रखिएगा। तो हम थोड़ा सा डार्क दिखा रहे हैं आपको ताकि दिखे। थ्री से, 2 से और 1 से, ये हो गया। अब से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को डायगोनल बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान देगा अच्छे से, ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे करना है कि 10 को, इस 10 को इसके 90 से मिलाएंगे। डायगोनल का मतलब होता है इसका ये 10 और इसका 9, मतलब ये 10 से 10 नहीं, 10 से मतलब मिला हुआ है ये, तो 10 को मिलाना है इसके जस्ट बाद वाले से, पहला का जो बाद होगा फर्स्ट। तो 10 को मिलाएंगे 9 से, या 90 का है, यहाँ पे 90 है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं, स्केल से मिला लीजिए, फिर ड्राफ्टर फिक्स कर लेंगे उसमें, ड्राफ्टर से मिला सकते हैं हम लोग इसको। तो 10 और 90 को मिलाइएगा, ये अच्छे से मिलाना है इसको, क्योंकि यहीं पे ड्राफ्टर फिक्स होगा और फिर सारा लाइन इसी से ड्रॉ होगा। तो 10 और 9 पे रखा और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, इसी लाइन पे रख के क्या करना है हमको कि ड्राफ्टर फिक्स करना है। इस लाइन पे रख के, जो लाइन लाया ना हम लोगों ने, इसी लाइन पे रख के ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम टाइट। अब बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट है, रिमेनिंग पॉइंट कौन है, 80 है, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 0, सबसे लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो गया, 90 से तो मिल गया। अब इसी लाइन ड्राफ्टर फिक्स कर लिया यहाँ पे हमने, करने के बाद जो ड्राफ्टर हमने यहाँ पे फिक्स किया, फिक्स करने के बाद अब रिमेनिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है। वो सब लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ से अब 80 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद 70 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद 60 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
तो उसके बाद 50 से लाइन ड्रॉ कर दी, सब लाइन होगा इंक्लाइंड होगा, और जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया हमने 1090 उसके पैरेलल होगा। 40 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 30 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 20 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 10 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और 0 से भी लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लूडिंग 0 है ना, 0 को नहीं छोड़ना है, उससे भी लाइन ड्रॉ करना है। ये सबसे ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये जितना भी लाइन हुआ सब इंक्लाइंड हुआ कि नहीं हल्का, तो ये इंक्लाइंड हुआ, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल के लिए हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पर मेजरमेंट करना है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये कितना का हो गया, ये हर डिवीज़न हो गया 100 का, ठीक है। और ये जो डिवीज़न हुआ ये कितना का हुआ, तो 100 को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हर डिवीज़न हो गया 10 का ये, और ये जो ऊपर जा रहे हैं ये हर डिवीज़न हो रहा है 1 mm का, ठीक है, 1 मीटर का, सॉरी मीटर में ना, ये हर डिवीज़न हो रहा है 1 मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें मेज़र कितना करना है, देखिए यहाँ पे मेज़रमेंट हम लोग को करना है कि इस पर एक रीडिंग लेना है, जब बन जाएगा तो इस पर एक रीडिंग लीजिए। कौन सा डिस्टेंस लेना है हम लोग को, 287 मीटर लेना है। तो कैसे लेंगे यहाँ पे, तो 287 को तोड़ सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे इसको लेना होगा, 287 को ले सकते हैं 200 + 80 + 7, तो 200 लेंगे हम किस पे, इस स्केल पे, मेन स्केल पे लेंगे 200 को, है ना। 80 है, 80 को कहाँ लेंगे हम लोग, 80 को लेंगे हम लोग इस स्केल पे, ठीक है। और 7 है, 7 को कहाँ लेंगे हम लोग, इस स्केल पे, ऊपर वाले पे। तो ये हम इसको इस तरह से ले रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे लेना है, 287 है, तो 200 कहाँ हो गया, देखिए ये हो गया 200, है ना। 80 कहाँ होगा, देखिए तो 80 ये होगा, है ना, 70 है ना, ये हो गया 70 के बाद ये 80, तो 80 ये हो गया, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, 80 हो गया। अब 80 के बाद कितना जाना है हमको, 7 लेना है, 7 और लेना है ना। तो इसी 80 लाइन पे रख के हम इस लाइन, ये जो इंक्लाइन लाइन देख ना, इसी लाइन के अलोंग जाएंगे ऊपर, कितना ऊपर जाएंगे, तो 7। तो यहाँ से देखिए 80 मिल गया हमको। अब इसी 80 पे हम 7 ऊपर बढ़ेंगे, 7 7 7, ये देखिए ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, इसका नाम दे देते हैं A, और 200 पे यहाँ पे इसी के सामने 200 पे एक पॉइंट हो जाएगा B। अब इसको डार्क कर दीजिए, AB को, ये मेज़रमेंट दिखाना है, इसको डार्क कर दीजिए। इसको डार्क करेंगे तो ये हो जाएगा 287 मीटर। तो जैसे एक मेज़रमेंट और करना है हमको, मान लिया कि एक मेज़रमेंट करना है हमको 245 मीटर। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे हम लोग 200 करेंगे प्लस 40 करेंगे प्लस 5 करेंगे, तो कैसे लेंगे, 200 कहाँ पे लेंगे, तो 200 इस पे लेंगे, 40 कहाँ लेंगे, तो 40 इस पे लेंगे, 30 ये हो गया, 40 ये हो गया, और इसी के अलॉन्ग 5 इसी के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग जाना है, तो इसी लॉन्ग के अलॉन्ग 5 जाएंगे। तो ये 1 2 3 4, देखिए 5 यहाँ, इस लाइन के अलॉन्ग 5 यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट हो गया एक, ये पॉइंट C हो गया, और 200 इसी पे आएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा D। इसको डार्क कर दीजिए CD को, ये हो गया 245 मिलीमीटर। अब सपोज करिए कोई हमको कहे लेने के लिए, इस पर आप लीजिए 36 सिर्फ लेना है, कितना लेना है, 36 मीटर लेना है। 36 मीटर 100 तो है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कितना, 30 और प्लस 6, तो 100 तो नहीं जाएगा, 30 ही लेना होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, 100 तो नहीं है, तो 36 है, तो मतलब 36 मतलब 30 और 6 लेना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 30 जाएंगे, ये 30 हो गया, और इसी लाइन के अलॉन्ग कितना ऊपर जाएंगे, 30 के इसी लाइन के अलॉन्ग, है ना। तो इस लाइन के अलॉन्ग हम लोग जाएंगे 6, देखिए इसी जो लाइन ना, इसी लाइन के अलॉन्ग हम लोग, इसी लाइन के अलॉन्ग जाना होगा 6, तो ये हो गया 6, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमको। तो एक पॉइंट ये हो गया, इस लाइन के अलॉन्ग जाएंगे, है ना, तो एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट कौन सा होगा, ये 0 से, क्योंकि 100 नहीं था इसमें, 100 था इसमें नहीं था, सिर्फ 36 था, तो यहाँ से यहाँ तक 30, और यहाँ से हम लोग 6 गए,
तो ये 30 और 6, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हो गया कितना हो गया 36 हो गया। ये कितना हो गया 36, ठीक है, मीटर। अगर कोई कहे आपको लेने के लिए इस पर आप लीजिए 9 मीटर, सिर्फ कितना लें 9 मीटर, तो इसमें 10 भी नहीं है ना, 100 10 कोई नहीं, सिर्फ 9 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 से लेंगे, ये 0 का लाइन हुआ ना, तो ये 0 से 1, ये 2, इसी 0 से जो इंक्लाइन लाइन जाएगा उस पर, 0 से जो इंक्लाइन लाइन जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये 0 से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो 0 से 9 मतलब ये हो जाएगा 9 मीटर। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये होगा, और ये जो डिस्टेंस हुआ ये हो जाएगा 9 मीटर। तो ये हो गया डायगोनल स्केल। अब यहाँ पे इसका RF लिख दीजिए, ये RF कितना होगा इसका, ये RF हो जाएगा, इसका दिया हुआ है 1/2500, ये लिख दिया। और इसका डायमेंशन दिखाना है, डायमेंशन के लिए क्या करना है, यहाँ से कुछ नीचे आ जाइए, यहाँ से मान लिया कि हम लोग इससे सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 नीचे आ गए, 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ से भी कितना नीचे आना है, 5 नीचे आना है, 1 2 3 4 5 नीचे आके 1 सेंटीमीटर पे लाइन ले लिया। अब इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद इसके डायमेंशन को शो कर देंगे। ये कितना डायमेंशन हो गया इसका, ये हमने लगा किया था 120 मिलीमीटर है ना, तो ये हो गया 120 मिलीमीटर लेंथ ऑफ स्केल। तो ये डायगोनल स्केल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे वर्नियर स्केल पर। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड